अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों को याद करना होगा और मैं इस चैनल के माध्यम से उन शब्दों को दोहराना चाहती हूँ। जब गुजरात में दंगे हुए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी को एक नसीहत दी थी कि एक राजा को राजधर्म निभाना चाहिए, और मैं मोदी जी को वही कहना चाहूँगी कि इस वक्त आप एक राजा की हैसियत से हैं तो आप राजधर्म निभाइए और राज का कानून। समाज सेविका ने प्रधानमंत्री मोदी को हिदायत देते हुए कहा वो एक देश के राजा है, राजधर्म निभाना सीखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए जमीर अहमद की रिपोर्ट। देश में नफरत का जहर घोलने की महफिलें सजाते हैं कुछ न्यूज चैनल। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी सरकार आने के बाद से ही देश में नफरत की आंधी आने लगी। लंबे समय से देश में सभी धर्मों के लोग अमन चैन से रहते चले आ रहे थे, कभी किसी के धर्म के प्रति न्यूज चैनलों पर बैठाकर टिप्पणियां नहीं कराई जाती थी। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी सरकार के चलते हर रोज न्यूज चैनलों पर धर्मों के बखान किए जाते हैं, जिससे देश की फिजा में जहर घोलने का प्रयास किया जाता है और जहर घोलने का प्रयास सफल भी होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने न्यूज चैनल के माध्यम से पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी कर देश की फिजा में जहर घोल दिया। पैगंबर इस्लाम के मानने वालों ने विरोध प्रदर्शन किया तो दंगे हो गए। आज बरेली की एक समाज सेविका इमराना हुसैन ने पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिदायत दी तो वहीं विरोध प्रदर्शन करने से रोकने की सलाह देते हुए कहा। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए, और बहुत अफसोस की बात है कि हमारे हिंदुस्तान से इस तरीक़े की आवाज़ या इस तरीके की बयानबाजी पूरे विश्व में जो हमारे मुल्क का सर झुका गई, इसके लिए जो कहा जाए वो कम है। पहली बात, एज अ इंडियन मुस्लिम मैं यही कहूँगी कि ये काम नहीं होना चाहिए था, और जिस इंसान ने किया है उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द हो। आज तौकीर साहब हैं, कल कोई और होंगे। इससे पहले कानपुर में क्या हुआ, रांची में क्या हुआ, मैं क्या कोई भी हिंदुस्तानी जिसके औलाद है, जो सुकून से रहना चाहता है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, वो नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके के आंदोलन हो। लेकिन इंसान मजबूर हो गया है, क्योंकि जो हमारी सरकार है वो सही इंसाफ नहीं कर रही है, सही फैसला नहीं ले रही है और सही वक्त पे नहीं ले रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के आंदोलन अगर मुसलमान करते हैं तो जो मौजूदा आरएसएस और संघी सोच के लोग बैठे हैं वो तो चाह रहे हैं कि हमारे मासूम बच्चे बाहर निकलें, हम जज्बात में आके कोई कदम उठाएं और वो हमें गाजर मूली की तरह काट के फेंक दें, और कानून के दायरे में रह के करें। एक बुलडोज़र निकाल रखा है उन्होंने, अतिक्रमण। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मुसलमान भारत का बहुत मासूम है। 1947 के बाद से आज तक कई बार हम टूटे बिखरे, फिर हमने मेहनत करी, फिर अपने आप को बनाया, और हर 10 साल हर 5 साल के बाद कोई ना कोई एक ऐसा निज़ाम आरएसएस पैदा करवा देता है जिससे मुसलमान उनके जाल में फंसता चला जाता है। मेरी आवाम से एक गुजारिश है, कोई भी कदम उठाएं तो पहले जो आखिरी पावदान पे गरीब मुसलमान बैठा है, या मैं ये कहना ज़्यादा बेहतर समझूंगी कि वो जो गरीब इंसान बैठा है, चाहे वो मंदिर में जाता है, चाहे वो मस्जिद में जाता है, चाहे वो गिरजाघर में जाता है, वो एक इंसान है, उसके औलाद है, वो कारोबार कर रहा है। इन सब मसलों में पिसता वही है, बर्बाद वही होता है। वो 14 साल का जो बेटा मरा है, उसकी माँ बिलक बिलक के रो रही है, कौन वापस करेगा? इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि तुम मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करती रहो। मेरा मजहब मुझे ये सिखाता है कि मैं जिस मुल्क में रहूं
उस मुल्क के संविधान पे यकीन रखूं और उसी मुल्क का संविधान मुझे ये विश्वास दिलाता है और मुझे ये हक देता है कि मैं जिस मज़हब में आस्था रखती हूँ, यकीन रखती हूँ, मैं उसे दिल से मानूं और अपनी औलाद को उसके तरीक़ों पे चलने का हौसला दूं, तरीक़ा सिखाऊं और दिलो जान से उसकी इज़्ज़त करूं। तो अगर कोई मुझसे ये कहता है कि मैं किसी एक को चुन लूं, तो नहीं हो सकता। भारत में रहने वाले मुसलमान को एक हाथ में कुरान और एक हाथ में संविधान, दोनों को लेके साथ चलना होगा और उसी के दायरे से अपनी बात रखनी होगी। और मुझे यकीन है कि जो लोग इस चीज़ की कीमत समझते हैं वो लोग इसी चीज़ में आगे बढ़ेंगे। और मेरी अपील है बरेली के तमाम लोगों से जो शांति चाहते हैं, जो अमन चाहते हैं और जो हक बात चाहते हैं, आवाज़ उठाइए उन चैनल के ख़िलाफ़, आवाज़ उठाइए उस बदबख्त नविका कपूर के ख़िलाफ़ जिसने इस तरह की डिबेट रखी। माफ़ कीजिएगा, आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मीडिया का ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो मुर्गे लड़ाए बैठ के। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 153A, 153B, 153AA के तहत नविका कपूर के ऊपर केस किया जाए और हर इंसान जो भारतीय होने पे गर्व करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए FIR कराए इस नविका कपूर पे, इस चैनल पे, कि इन लोगों ने सोच समझ के ये डिबेट करी जिसमें नुपुर शर्मा और कुछ मुस्लिम मौलाना लोग आपस में भिड़े और ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा कह गए जो उसे नहीं कहना चाहिए था। अरे मैं तो उस नबी की उम्मती हूँ जिसके ऊपर एक औरत कूड़ा फेंकती थी और उसके बाद भी मेरे नबी कहते थे अल्लाह इसे अक्ल देगा। उन्होंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। तो जब मेरे नबी ने कभी अपनी उम्मत का बुरा नहीं चाहा तो मुझे नहीं समझ में आता। मैं बस दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह उसे अक्ल सलीम दे। और हमारे मुल्क के हर बाशिंदे से मैं कहूँगी कि कोशिश कीजिए कि शांति बनी रहे और जायज़ तरीके से फैसला हो, नाजायज़ घट जाती है। कानपुर या सहारनपुर और जो शहरों में बवाल हुए हैं उस तरह से होता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। उसका जिम्मेदार हर वो शख्स होगा जो इस बारीकी को नहीं समझ रहा है कि RSS क्या चाह रही है। उसकी जिम्मेदार हर वो इंसान होगा जो कानपुर की उस रोती बिलखती माँ की आंखों को नहीं देख पा रहा है, चाहे वो मौजूदा सरकार में हो, चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे वो कोई समाज सेवक हो, चाहे वो कोई आम भारतीय हो। देखिए, ये RSS का एजेंडा है और ये आज से नहीं है, ये तब से है जब से उन्होंने गांधी जी को गोली मारी। मोदी सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे। वो महिला जो गांधी जयंती पे गांधी जी को गोली मारती है, उनके फोटो को, और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, और कार्रवाई अगर होती भी है तो 15-20 दिन में उसको छोड़ दिया जाता है। ये क्या इंसाफ है आपका? मोदी जी को सख्त कदम उठाने होंगे। वो RSS के कार्यकर्ता, BJP के कार्यकर्ता बाद में हैं। वो इस वक्त एक ऐसे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं जो सर्वधर्म संपदा में सबसे अव्वल है। मोदी जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों को याद करना होगा और मैं इस चैनल के माध्यम से उन शब्दों को दोहराना चाहती हूँ। जब गुजरात में दंगे हुए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी को एक नसीहत दी थी, एक राजा को राजधर्म निभाना चाहिए। और मैं मोदी जी को वही कहना चाहूँगी कि इस वक्त आप एक राजा की हैसियत से हैं तो आप राजधर्म निभाइए। और राज का कानून, संविधान ये कहता है कि नुपुर शर्मा को सज़ा दी जाए और जितनी जल्द दी जाए उतना बेहतर है, क्योंकि अगर आप उसे सज़ा नहीं देंगे तो एक कम्युनिटी के लोगों के जज्बात उमड़ेंगे, उनका आपके ऊपर भरोसा ख़त्म होगा और जो विदेशी ताकतें हैं वो किसी ना किसी तरीके से हमारे मुल्क की आबो हवा को ख़राब करवाएंगे।